दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज पांडे जी से हम जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो है ये एक घटना हुई थी। ललिता गौतम के साथ जो है कांड हुआ था। उसमें यह कहा जा रहा है कि उसकी जो है दुष्कर्म के बाद हत्या की थी। कौन? अंकुश कुमार ने। हालांकि अंकुश कुमार ने जो है यह प्रेम संबंध जो है जो ललिता के बीच में थे उसने कबूल भी लिया है और उसने ये कहा था कि हमारे और उसके बीच जो है प्रेम संबंध थे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ललिता अपने परिवार के साथ वहाँ मोहल्ले में रहती थी, वहाँ से निकल कर वह परीक्षा देने के लिए गई थी। उसके बाद वह वापस नहीं आई। घर वालों की खोजबीन पर तमाम पता चला कि वहाँ एक लाश दिखाई दी, जो कि ललिता की थी। अब उस वाले मामले को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा तक जो है विवाद की स्थिति बन गई है। पांडे जी, अब इस पर जो है चूँकि विवाद तो दुष्कर्म हत्या से लेकर के शुरू हुआ था, लेकिन अब जो है कहीं न कहीं जो है जातिगत स्थिति पर जो है विवाद आ गया है। यानी जो थप्पड़ कांड के मामले पर को लेकर के कि एसएसपी थप्पड़ कांड मामला है, क्या लगता है कि इस पर जो है अब तो तमाम भीम आर्मी और तमाम पार्टियाँ, तमाम लोग जो है चूँकि ये मामला जातिगत तक पहुँच गया है, तो सामान्य बात है कि इस पर जो है लोग उग्र होंगे। क्या लगता है आपको? देखिए तिवारी जी, पहले तो जो ये मैटर है ना, चूँकि 15 मई की घटना थी, जब ललिता गौतम की बॉडी बरामद हुई और उसके बाद अंकुश कुमार जो कि आरोपी था, हत्या आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगा था, गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो दलित पार्टियाँ थी, दलित समाज की पार्टियाँ, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे भीम आर्मी से जुड़ी और ढेर सारी हो। अब जिसका इस समय प्रकरण चल रहा है रवि गौतम का, रवि गौतम पहले भीम आर्मी के ही सदस्य हुआ करते थे और चंद्रशेखर के बहुत करीबी हुआ करते बिल्कुल। थे। लेकिन बीच में किसी बात के विवाद को लेकर के अब थोड़ा दूरी बन गई दोनों में, तो वो भी अपनी अलग पार्टी बना लिए। अब वही ललिता गौतम के मैटर को ही लेके, चूँकि देखिए इस समय मामला ये कोर्ट में था। अब जो प्रदर्शनकारी थे, अब पुलिस पे दबाव बना रहे थे कि उसको फांसी दिलवाई जाए या फिर जो और भी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर मतलब उकसा रहे थे। और जो ये लोग धरना प्रदर्शन किए थे, वो चूँकि कलेक्ट्रेट के जस्ट सामने रोड पर हो रहा था और चूँकि जो पुलिस प्रशासन थी, वो आई, इन लोगों को समझाई कि देखिए इस समय ऑफ़िस का टाइम है और रोड चूँकि वो चलने वाली रोड थी, तो रास्ता बाधित हो रहा था। तो उनको कहा गया कि अगर आपको धरना प्रदर्शन करना ही है, तो आप लोग कलेक्ट्रेट ऑफ़िस में चले जाइए, धरना स्थल है बिल्कुल। वहाँ चले जाइए, वहाँ पर कीजिए। लेकिन उन लोगों की भीड़ जो है वो उग्र होती चली गई और पुलिस पर कहीं न कहीं वो उत्तेजित करने का प्रयास करने लगी या उत्तेजित भाषण देने लगे, जिससे प्रभावित हो गया, जिससे नाराज़ होकर के पुलिस ने जो है एक्शन लिया। और उसमें बताया ये जा रहा है पुलिस द्वारा कि चूँकि जो रवि गौतम है, जिसके ऊपर ये घटना पूरी चल रही है, वो जब वैन में बैठाया गया तो वो जो गले में अपने एक रुमाल लपेटा था, वो जो वैन में वो लगा रहता है सिक्चा टाइप का, उसमें लपेट के बता रहे हैं कि फांसी लगा रहा था। इसी से नाराज़ होकर के जो एसएसपी अविनाश पांडे के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो अंदर गए और थप्पड़ मारे, उसी से नाराज़ होकर के गए। अब जो भी हुआ हो अंदर, चूँकि थप्पड़ मारने का वीडियो तो दिख रहा है, लेकिन अब वो कितना थप्पड़ ज़्यादा था या केवल वो पीटने वाली थी, अब ये तो अंदर की बात है, जो भी हो। लेकिन ये है कि जो प्रकरण है, ये कहीं न कहीं उकसाने के बाद हुई है। अब चूँकि इसमें पुलिस प्रशासन क्या कर सकती है, जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट फांसी देगी कि पुलिस थोड़ी ना दे सकती है। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए यशस्वी पांडे जी ने यह कहा कि सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, यानी सड़क किसी के पिताजी की नहीं है, सड़क जाम नहीं कर सकते। बहरहाल पांडे जी, जैसा आपको बताया कि उन्होंने यह जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं भी एक बार बता देता हूँ कि धरना प्रदर्शन जो है ललिता के न्याय को लेकर के जो है बराबर धरना प्रदर्शन चल रहा है। यानी 15 मई की हत्या 16 मई को जो है उसका शव बरामद हुआ, जिसमें 2 युवक की गिरफ्तारी और बताया जा रहा है, जिसमें जो है साक्ष्य मिटाने को लेकर के अंकुश ने ऑलरेडी कबूल लिया है कि प्रेम प्रसंग में जो है उसकी हत्या की गई है। हालाँकि मैं आपको यह भी बताया कि वह परीक्षा देने के लिए निकली थी, उसके बाद घर वापस नहीं आई। तो इसी सब मसले को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन जो है चल रहा था और धरना प्रदर्शन के बीच जो है यशस्वी महोदय पहुँचते हैं, वहाँ से धरना खत्म करने की बात कहते हैं। यानी आप रोड जाम न करिए, किसी के पिता की रोड नहीं है, आप अंदर जाम करिए। तो ये सब कहते हुए उसके बाद जैसा पांडे जी ने भी बताया आप लोगों की कि वैन के अंदर जो है गमछा लपेटने और जो है फांसी लगाने जैसी स्थिति आई, वहाँ जो है थप्पड़ कांड की शुरुआत जो है वहाँ से होती है। लेकिन अब जो है इस पर जातिगत जो है राजनीति वह शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर के आप यह मानिए सीधे-सीधे पांडे जी, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, इस पर अखिलेश यादव की भी जो है टिप्पणी आई है। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि इस तरीके से पुलिस के कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रयागराज के मेजा में जो है ट्रिपल कांड हुआ था
और ट्रिपल कांड वाले में अखिलेश यादव ने इस तरीके की कोई कमेंट नहीं की थी। 3-3 हत्याएं हो गई थी और यादव समाज के लड़के ने जो है हिमांशु, उसने हत्या किया था गुप्ता परिवार की, उस पर वह उनका कोई कमेंट नहीं आया, लेकिन इस पर जो है पुलिस की कार्यशैली पर जो है कमेंट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, ये राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है इसको। अभी अखिलेश यादव का बयान आया है, अभी कल कल ही जो है ओम प्रकाश राजभर की एक बयान वायरल हो रहा है तिवारी जी, जिसमें वो कहते हुए सुने जा रहे हैं और वो विधिवत मीडिया के सामने कह रहे हैं। कई मीडिया वाले थे उसमें बड़े-बड़े, उन सब के सामने उन्होंने कहा है कि जिस समय जितने भी आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट रही हैं, उसमें 90% क्या 80 से 90% जो है यादव समाज के लोग हैं, अखिलेश की बिरादरी के लोग हैं। तो इसके लिए इस समय राजनीतिक जो माहौल बनाया जा रहा है, मायावती जी का भी स्टेटमेंट आया है, वो उन्होंने दलित समाज के जो युवक हैं, नवयुवक हैं, उनसे कहीं न कहीं अपील किया है कि भ्रमित ना हो और इस तरह का अनर्गल वो ना करें। ये जो मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट उसमें सज़ा देगी। तो कहीं न कहीं सभी पार्टियाँ अपने-अपने हिसाब से अपनी-अपनी रोटी सेंकने में लगी हैं। अखिलेश यादव को लग रहा है कि चूँकि यहाँ मामला दलित और चूँकि एसएसपी जो है वो सवर्ण है, अभी कोई इसी की जगह अगर कोई यादव एसएसपी रहा होता तो शायद अखिलेश जी का बयान ना आता, जैसे अभी आप मेजा वाला प्रकरण उठाए हैं। अब ये तो भाई ये राजनीति है, अखिलेश जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, मायावती जी अपनी कर रही हैं, ओम प्रकाश राजभर ही अपनी कर रहे हैं और जो वहाँ भीम आर्मी के लोग हैं या बाकी जो दलित समाज के जो नेता हैं, वो उसको न्याय दिलाने के प्रयास में हैं। वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, न्याय दिलाना चाहिए, लेकिन अपने एक दायरे में रह के जो अहिंसा एक जो प्रदर्शन का रूप होना चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रही बात तो उस लड़की को न्याय तो मिलना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ है, आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और पुलिस का भी कर्तव्य बनता है कि जो आरोपी हों उनको फांसी के फंदे तक पहुँचाने का प्रयास करें, लेकिन वो कानूनी रूप से। वह जो न्यायालय में चल रहा है, उसमें जो साक्ष्य प्रस्तुत करें इतने सटीक हों, इतने साक्ष्य मजबूत हों कि जो आरोपी है उसको फांसी की सज़ा मिले और उसकी मृत्यु हो। ये हो सकता है, लेकिन ये है कि अब उसके चक्कर में पूरा अनशन ही हिंसात्मक हो जाए, उपद्रव करें, ये कहीं न कहीं शायद गलत होगा। जो भी हो, अहिंसात्मक हो और कानूनन हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग समझिए कि 15 मई, 16 मई से लेकर के जून और जुलाई, जुलाई आज जो है 10 तारीख है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि समय ज़्यादा हुए, लोगों को यह लगा कि न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग जो है धरना प्रदर्शन पर उग्र हुए और धरना प्रदर्शन करते-करते जो है बीच में अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण, मायावती जैसे बड़े नेताओं की जो है एंट्री हो गई। अब कहीं न कहीं यह मामला जो है वह जो दुष्कर्म हत्या से हट करके धीरे-धीरे जो है वह जातिगत स्थिति की ओर पहुँच रहा है। क्या लगता है इस मामले को लेकर के? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टिप्पणी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।